हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथाहॉलिक बाय ईशा गुप्ता। आज मैं आप लोगों के सामने प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूंगी, दैट इज पार्ट 1 एंड इट हेल्प फॉर क्लास 8, क्लास 9th एंड क्लास 10th। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कॉइन की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूंगी। कॉइन क्या होता है सबको पता है, नॉर्मल 1 रुपए का सिक्का। अगर आप उसको टॉस करेंगे तो उसकी एक तरफ होता है हेड और दूसरी तरफ होता है टेल। अब उसके लिए हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। अगर हमने कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये कब आएगा? जब आपके पास 1 कॉइन होगा, ठीक है। 1 कॉइन के केस में आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 2, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H, T, यानी कि हेड एंड टेल। जब हम 2 कॉइन टॉस करेंगे, यानी कि 2 कॉइन का जब हमारे पास केस होगा, 2 कॉइन्स, तब हेड टेल, अगेन टॉस किया, हेड टेल एंड हेड और टेल। इसका जब हम सैंपल स्पेस लिखते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 4। इस केस में ये 1 कॉइन था तो 2 की पावर 1 है तो वो 2 ही होता है। जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आउटकम्स हमारे पास आने चाहिए। इस केस में देखो HH, HT, TH एंड TT। सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? HH, ये लिखने का तरीका क्या होता है? HH एक साथ लिखेंगे, देन कॉमा, then HT, then comma, then TH, then TT। ये हमारा एक सैंपल स्पेस होता है। इसमें 4 इवेंट्स का मतलब यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 2 मतलब 4। तो ये कैसे हैं 4? 1, 2, 3 और 1, 4। टोटल हमारे पास 4 इवेंट्स आते हैं। जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे, यानी कि 3 कॉइन्स का केस होगा, तब हमारे आउटकम्स क्या आएंगे? एक बार हेड टेल, हेड आ गया, फिर से कॉइन को टॉस किया, हेड टेल, अगेन टेल आया, फिर से कॉइन को टॉस किया, हेड टेल। ये 2 कॉइन का केस हो गया जैसे हमने यहां बनाया था। 3 कॉइन के केस में एक बार और लेना होगा, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल एंड हेड टेल। इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। ये एक ऐसे ब्रांच खुल गए हमारे, ऐसे ट्री की तरह दिखाई दे रहा है आपको, इसीलिए इसका नाम होता है ट्री डायग्राम। 1 कॉइन के केस में 2 की पावर 1 आउटकम थे यानी कि 2 कॉइन के केस में 2 की पावर 2 आउटकम्स थे यानी कि 4। अब 3 कॉइन के केस में टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 मीन्स 2 2 4 2 8। टोटल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे 8। नाउ वी हैव टू राइट ऑन द सैंपल स्पेस। हाउ टू राइट ऑन द सैंपल स्पेस? सी हियर, एस फॉर सैंपल स्पेस का सिंबल है ये, कर्ली ब्रैकेट्स। अब H ये तीनों आपके पास एक साथ आएंगे, H क्योंकि 3 कॉइन्स हैं। सपोज आपने 3 कॉइन को एक साथ थ्रो किया, तो जब आपने 3 कॉइन को एक साथ लोगे तो क्या होगा? तीनों पे सपोज हेड 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 लिख कर आ गया, तो यानी कि हमारा एक इवेंट बन गया H एंड H। फिर दूसरा क्या होगा? HT मीन्स HT। फिर HTH, फिर HTT, देन THH, ये वाला THH, देन अगेन THT, देन TTH, देन TTT। नाउ काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आपके पास कितने आउटकम्स हैं? 8 आउटकम्स आर देयर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ना थोड़ा खिचड़ी सी बन गई कि मैम समझ में नहीं आ रहा ये आपने कैसे किया है। तो इसको लिखने का एक और आसान तरीका है जो हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही इनोवेटिव तरीका है। कैसे है वो देखते हैं। जब आपके पास सिंगल H है तो आप उसके लिए लिखेंगे एक बार H, एक बार T। आपका सैंपल स्पेस बन गया H, T। जब आपके पास 2 कॉइन का केस है तो 2 कॉइन में टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 4। अब 4 का आधा कितना हो गया? 2। 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बार H लिखना है आपको, 2 बार T। अब 2 का आधा कितना होता है? 1, तो एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T। देखो कितनी आसानी से हमारा एक सैंपल स्पेस तैयार हो गया। यहां देखो इसके लिए सबसे अच्छा काम करता है ये 2 की पावर 3 मतलब 8। अब 8 का आधा कितना होगा? 4। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर? 4 बार H और 4 बार ही T। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 बार H 4 बार T। अब 4 का आधा 2, तो 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T, खत्म।
अब 2 का आधा कितना होता है 1, तो एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H और एक बार T। अब देखिए आपका सैंपल स्पेस तैयार है। पहला HHH, ये HHH, HHT, HHT, HTH, HTH, HTT, HTT, THH, like this and all। अगर आपके पास पेपर में सैंपल स्पेस लिखने के लिए आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से लिखने से आपकी कभी भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस की इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यस, नाउ वी आर रेडी विद आवर सैंपल स्पेस। फर्स्ट इज 1 coin toss head tail, then second is 2 coin toss and third one is 3 coin toss। 1 coin के केस में आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इज व्हेन 1 coin toss, what is the probability of getting 1 head? 1 head के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं आपको क्वेश्चन एक ही बार लिख के बता रही हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस करा दूंगी। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये P सिंबल होता है प्रोबेबिलिटी का, ब्रैकेट इज फॉर ऑफ, एंड ये जो H लिखा है मैंने, ये होता है फेवरेबल इवेंट। आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको आपको अंदर लिखना होता है ना। यहाँ पर हमें पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब ये 1 कॉइन के केस में, यानी कि मुझे ये वाला केस डिस्कस करना है। इस केस में आप देखो फेवरेबल इवेंट कितने हैं? ओनली हेड इज 1, तो फेवरेबल इवेंट इज 1 एंड टोटल इवेंट्स कितने हैं हमारे पास? 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर पूछेगा तो वो भी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि टेल आने के चांसेस भी इक्वल होते हैं। 1 ही चांस होता है हेड आने का, 1 चांस होता है टेल आने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2। अब हम करते हैं सेकेंड 2 कॉइन के केस में क्वेश्चन कैसे आता है। व्हेन 2 coin toss, ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सपोज निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 बार हमने टॉस किया है और दोनों बार हेड ही आ जाए, उसके लिए आपको सैंपल स्पेस देखना होगा। दिस वन इज द सैंपल स्पेस, दोनों बार हेड आ जाए, तो ऐसा कितना इवेंट है? ओनली 1 इवेंट है आपके पास, तो हेड ओनली 1 इवेंट इज देयर। और टोटल कितने इवेंट्स है? 1 2 3 4, टोटल इवेंट्स है हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 tails दैट इज ऑल्सो 1/4, क्योंकि हमारे पास कितने इवेंट है 2 टेल के? ओनली 1 इवेंट, और टोटल इवेंट्स कितने हमारे पास? 4 अगेन, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/4। अब अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 टेल, एक टेल आए आपके पास, ओनली 1 टेल। 1 टेल का मतलब है अगर एक टेल आएगा और आपने 2 कॉइन को टॉस किया तो ऑब्वियसली कि दूसरा वाला आपका क्या आएगा? हेड आएगा। तो अगर आपके पास 1 टेल की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो 1 टेल मतलब 1 टेल 1 हेड। अब वो टेल सेकेंड टाइम टॉस में भी आ सकता है और वो टेल आपका फर्स्ट टाइम में भी आ सकता है। तो टोटल आपके पास फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या बनेगा? HT और TH, तो ये दोनों आपके फेवरेबल आउटकम बनेंगे एंड टोटल आउटकम्स आर 4, सो अगेन द प्रोबेबिलिटी इज 2/4। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कट करके, तो दिस इज 1, दिस इज 2, आंसर इज अगेन 1/2। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एग्जैक्टली वर्ड। अगर आपके पास मेंशन है एग्जैक्टली, 3 वर्ड है हमारे पास, एक है एग्जैक्टली, एक है हमारे पास एटलीस्ट और एक है हमारे पास एटमोस्ट, ठीक है। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है वो आपको समझना होगा। एग्जैक्टली मीन्स एकदम वही चाहिए जो कहा गया है, यानी कि अगर मैंने बोला एग्जैक्टली 1 टेल, अगर एक ही टेल चाहिए मुझे तो मेरा आंसर हो जाएगा 2/4, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा था गेटिंग 1 टेल, मतलब 1 टेल की बात हो रही थी। अगर एग्जैक्टली वर्ड भी लिख दिया जाए तो वो उतना ही चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग कहाँ चेंज होता है? अगर आपके पास वर्ड लिखा है एटलीस्ट 1 टेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आपने अपनी मम्मी से बोला मम्मा एटलीस्ट 10 रुपए दे दो, एटलीस्ट 10 रुपए का मतलब क्या होगा कि कम से कम 10 रुपए तो दे दो, उससे ज्यादा दे दो तो चलेगा लेकिन उससे कम मत देना। तो मतलब कम से कम जितना मैंने बोला है उतना तो दे दो, उससे ज्यादा भी दे दो। अब यहाँ क्वेश्चन है एटलीस्ट
वन टेल। देखो सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब एटलीस्ट वन टेल का मतलब है कि कम से कम एक टेल तो दे ही दो, ये दोनों तो चलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी दोगे तो चलेगा, यानी कि दो टेल्स भी दोगे तो चलेगा। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स इस केस में कितने हो गए आपके पास, 3, यानी कि 3/4। यही क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू टेल। टू टेल का मतलब क्या होगा, कम से कम दो टेल होने जरूरी हैं। अब कम से कम अगर आप दो टेल्स की बात कर रहे हो तो आपको दो टेल्स कहां आ रहे हैं, सिर्फ यहां पर आ रहे हैं, एक ही केस है ऐसा, तो इसका मतलब हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। अगर आपके पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट नो टेल या फिर जीरो टेल। अब जीरो टेल का मतलब क्या है, अब जीरो टेल का मतलब ये नहीं कि जीरो कुछ आउटकम होता है, जीरो टेल का मतलब है टेल नहीं आएगा। अब टेल नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा, तो क्या आएगा उस केस में, हेड आएगा। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है एटलीस्ट, मैंने कहा ना एटलीस्ट 10 रुपए तो दे दो, मतलब एटलीस्ट जीरो टेल तो दे ही दो, उससे ज्यादा भी दोगे तो चलेगा। तो एटलीस्ट जीरो टेल का मतलब है कि दोनों के दोनों हेड होनी चाहिए, यानी कि ये चलेगा। फिर एटलीस्ट मतलब जीरो, तो जीरो से ज्यादा भी चलेगा, तो वन टेल भी चलेगा, फिर वन टेल के लिए ये वाला भी चलेगा, और फिर उससे ज्यादा टू टेल भी चलेंगे, तो ये सारे के सारे चलेंगे। तो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 4/4। दैट इज वेरी वेरी यस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या है, अब सपोज जैसे आपकी मम्मी, आपने बोला मम्मी एटलीस्ट 10 रुपए तो दे दो। अब मम्मी ने क्या आंसर किया, मैं तो एटमोस्ट 10 रुपए, मैं तो एटमोस्ट 5 रुपए दूंगी, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए दूंगी। 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, लेकिन 5 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट, क्या मतलब होगा एटमोस्ट का, ज्यादा से ज्यादा इतना, चाहे जीरो मिल जाए लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैंने क्वेश्चन दिया एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल चलेगा। अगर सैंपल्स में हम लिखते हैं हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ठीक है, दिस इज द सैंपल स्पेस। अब एटमोस्ट वन टेल का मतलब है कि एक ही टेल चलेगा, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे कम टेल भी चल सकते हैं। कम टेल का मतलब क्या होगा, जीरो टेल भी चल सकते हैं। अब जीरो टेल का मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या आ जाए, हेड ही आ जाए। तो इस केस में ये तीनों हमारे फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे, तो 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट टू टेल। अब एटमोस्ट टू टेल का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा टू टेल चलेंगे, उससे कम चल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा टू टेल मतलब 2 भी चलेंगे, 1 भी चलेंगे और 0 भी चलेगा। तो उस केस में आपके चारों आ जाएंगे, यानी कि 4/4। और प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट जीरो टेल। अब एटमोस्ट जीरो टेल का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा जीरो टेल चलेगा, मतलब एटमोस्ट जीरो टेल मतलब दोनों के दोनों हेड ही होने चाहिए। तो दोनों के दोनों हेड होने चाहिए, ऐसा एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ एग्जैक्टली का केस लिया था, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं एग्जैक्टली टू टेल्स की बात करूं, तो टू टेल्स हमारे कितनी बार आ रहा है, ओनली वन टाइम टू टेल्स, सो आंसर इज 1/4। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली जीरो टेल्स की बात करूं, तो जीरो टेल मतलब दोनों हेड, वो भी कितना हो जाएगा, 1/4। आपके पास 2 कॉइन टॉस करने के केस में जो एग्जैक्टली, एटलीस्ट और एटमोस्ट के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली टू टेल्स, एग्जैक्टली जीरो टेल, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट टू टेल्स, एटलीस्ट जीरो टेल, at most one tail, at most two tail, at most a zero tail. I hope you like my video. नेक्स्ट 3 कॉइन टॉस का मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं बनाती हूँ तो 3 कॉइन टॉस का हम वहां पर समझेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।